सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम 11th क्लास में फिजिक्स में वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इधर ध्यान दीजिए, फिजिक्स में दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक क्वांटिटीज़ होती है स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपली स्केलर्स भी कह देते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स भी कह देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी अलग अलग डेफिनेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्केलर्स। आर स्केलर क्वांटिटीज। पहले हिंदी में सुन लीजिए। वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which need only magnitude for their complete specification are known as scalars or scalar quantities। फिर से एक बार, those physical quantities which need only magnitude for their complete specification are known as scalars or scalars quantities। For example, easy speed, volume, mass, area, etc। दूसरी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर्स और वेक्टर क्वांटिटीज। पहले हिंदी में समझिए। वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको प्रकट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। और इसको अंग्रेजी में लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरह की डेफिनेशन है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which need both magnitude and direction for their complete
specification are known as vectors or vector quantities. फिर से एक बार देख लीजिए, those physical quantities which need both magnitude and direction for their complete specification are known as vectors or vector quantities. इसके एग्जाम्पल्स यानी हैं velocity, momentum, force, current density, एक्सेप्ट। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप वैसे भी देख लीजिए यहाँ, जैसे स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेलोसिटी एक निश्चित दिशा में होती है और साथ में मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसी तरह अन्य क्वांटिटीज भी हैं। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एरो की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन होती है और एरो का लेंथ का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। जैसे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से होगा, इस तरह से एरो बना देंगे और यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 2 3 4, सपोज करिए 4 न्यूटन का फोर्स हो, तो यहाँ पर ये 4 मतलब यूनिट है और ये इसकी डायरेक्शन। इस तरह से वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। लिखने के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल्स या ब्लॉक लेटर्स लिए जाते हैं, जैसे वेक्टर ए, ये किसी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इसके ए लिख दिया गया और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद की जाती है इक्वल वेक्टर्स। ध्यान दें, अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो, यानी दोनों पैरेलल हो, ये जैसे वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, दोनों की डायरेक्शन एक है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम यहाँ लिख देंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर। अब देखिए, इसी में अगर दो वेक्टर ऐसे बना दिए जाएं, यहाँ पर एक की डायरेक्शन ये बना दी जाए और पैरेलल हो और इक्वल हो बिल्कुल, और डायरेक्शन बदल दी जाए,
तो ये नेगेटिव वेक्टर बन जाते हैं या अपोजिट वेक्टर होते हैं। अब देखिए, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। मतलब ए वेक्टर बी का नेगेटिव है और बी वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर है। तो इस तरह से इक्वल वेक्टर ये होते हैं और नेगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर ये होते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे, बाकी अब नेक्स्ट टर्न पर होगा।